Hello everyone, welcome to all of you. In this lecture, we will discuss about the determinant of various matrices. So first matrix है item important. So item important कब बोलते हैं एक मैट्रिक्स को? जब a स्क्वायर इक्वल टू a आ जाए. तो अब हमें क्या करना है, इसके डिटरमिनेंट की बात करनी है. तो हम क्या करेंगे, टेकिंग डिटरमिनेंट बोथ साइड्स. सो यहाँ से क्या आएगा मेरा, डिटरमिनेंट ऑफ a स्क्वायर इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ a. ये किसके इक्वल हो जाएगा मेरा, डिटरमिनेंट ऑफ a टाइम्स डिटरमिनेंट ऑफ a इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ a. ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि डिटरमिनेंट ऑफ जो a b होता है वो किसके इक्वल होता है, डिटरमिनेंट ऑफ a टाइम्स डिटरमिनेंट b. तो उसका यूज करा तो ये आ गया. अब मेरा ये क्या हो जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ a का होल स्क्वायर इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ a. अब मैं क्या कर रहा हूँ, डिटरमिनेंट a को s से डिनोट कर रहा हूँ. तो यहाँ क्या हो जाएगा, s स्क्वायर, इसको इधर ले जाएंगे तो s इक्वल टू 0. वहां से क्या इंप्लाई करेगा, s माइनस 1 इक्वल टू 0. तो s या तो 0 होगा या 1. तो अगर मेरी कोई आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है तो उसका डिटरमिनेंट या तो 0 होता है या 1 होता है. नेक्स्ट है इन्वोल्यूटरी मैट्रिसेस. सो एक मैट्रिक्स को इन्वोल्यूटरी कब बोलते हैं, ए स्क्वायर इक्वल टू आइडेंटिटी हो. सो वापस अगर हम टेकिंग डिट बोथ साइड, सो यहाँ से क्या मिलेगा, डिट ऑफ ए स्क्वायर इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ आइडेंटिटी. और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 1 होता है. तो यहाँ से क्या आएगा मेरा, डिटरमिनेंट ऑफ ए का होल स्क्वायर. ये सेम यहाँ वाला मेथड ही यहाँ पे लग जाएगा. तो डिटरमिनेंट ऑफ ए का होल स्क्वायर आ जाएगा. और मैं डिटरमिनेंट ए को एस से डिनोट कर रहा हूँ, तो एस स्क्वायर इक्वल टू 1. तो एस मेरा क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 1. सो अगर कोई भी मेरी इन्वोल्यूटरी मैट्रिसेस है तो उसका डिटरमिनेंट प्लस माइनस 1 होता है. नेक्स्ट है रियल ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स. एक मैट्रिक्स को रियल ऑर्थोगोनल कब बोलते हैं, जब ए इक्वल टू आइडेंटिटी टाइम्स इक्वल टू ए ट्रांसपोज आ जाए. तो अब हम क्या करते हैं, दोनों साइड फिर से डिटरमिनेंट लेते हैं. सो यहाँ से मेरा क्या आएगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ आई. फिर से सेम प्रॉपर्टी, डिटरमिनेंट ऑफ ए बी इक्वल टू होता है डिटरमिनेंट ऑफ ए टाइम्स डिटरमिनेंट बी. तो यहाँ से इसका यूज करेंगे तो ये क्या देगा मेरा, डिटरमिनेंट ऑफ ए टाइम्स डिटरमिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज इक्वल टू 1, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट. और मेरा डिटरमिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज होता है डिटरमिनेंट ऑफ ए के इक्वल. तो यहाँ से मेरा क्या आ जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए टाइम्स डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 1. तो यहाँ से मेरा एस स्क्वायर इक्वल टू 1. तो फिर से प्लस माइनस 1. तो मेरी कोई भी रियल ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो उसका डिटरमिनेंट प्लस माइनस 1 होता है. नेक्स्ट है, इफ a belongs to mn or c, then डिटरमिनेंट ऑफ a बार इक्वल टू होगा मेरा डिटरमिनेंट ऑफ a का बार ले लेते. अगर मेरी कोई ए मैट्रिक्स n क्रॉस n की वो c से आ रही है, देन डिटरमिनेंट ऑफ a का बार कर, a बार का डिटरमिनेंट किसके इक्वल होगा, डिटरमिनेंट ऑफ a फाइंड करके उसका बार ले लेते हैं तो उसके इक्वल हो जाता है. तो प्रूफ करते हैं हम. प्रूफ किससे करेंगे, बाय मैथमेटिकल इंडक्शन से. सो फर्स्ट हम किसके लिए, n इक्वल टू 1 के लिए प्रूफ करते हैं. तो अगर मेरी कोई मैट्रिक्स है, a11 होगा इसकी एंट्रीज अगर 1 क्रॉस 1 की है. और a11 कहाँ से आ रहा है मेरा, c से. तो अब हमें डिटरमिनेंट किसका फाइंड करना है, a बार का. तो यहाँ से मेरा क्या हो जाएगा, a11 का बार. तो a11 का बार करना है मुझे. तो अब मेरा डिटरमिनेंट ऑफ a1 बार क्या होगा, a1 का बार. और डिटरमिनेंट ऑफ a क्या होगा मेरा, a11. तो यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ a1 का होल बार. क्योंकि a1 1 है ना तो उसका बार लग रहा है. तो ये मेरा ये हो गया. तो n इक्वल टू 1 के लिए ट्रू हो गया. अब हम क्या एज्यूम कर लेते हैं, एज्यूम इट इज ट्रू फॉर n-1 क्रॉस n-1. सो यहाँ से मेरा क्या हो जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज बार
सॉरी डिटरमिनेंट ऑफ ए के बार किसके इक्वल होगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए का बार। तो ये n क्रॉस n1 के लिए हम ट्रू एज्यूम कर रहे हैं फॉर n-1 क्रॉस n-1। सो अब हमें क्या प्रूफ करना है फॉर n। अब हमें n के लिए प्रूफ करना है तो हम क्या लेके चलते हैं, a इज aij n क्रॉस n। हमें a बार का डिटरमिनेंट फाइंड करना है तो aij बार n क्रॉस n। सो डिटरमिनेंट ऑफ a बार क्या आएगा मेरा, समेशन i फ्रॉम 1 to n माइनस i फ्रॉम j aij का बार डिटरमिनेंट ऑफ aij का बार। ये मेरी जो मैट्रिक्स होगी वो मेरी n क्रॉस n की n-1 क्रॉस n-1 की होगी, क्योंकि ये इसके करस्पॉन्डिंग एक्सपांड कर रहे हैं तो एक रो कॉलम हट जाएगा तो इसकी साइज n-1 क्रॉस n-1 हो जाएगी। और n-1 क्रॉस n-1 के लिए हम क्या करके एज्यूम करें ये ट्रू है, तो इसका यूज कर लेते हैं। तो इसका यूज करने से हमें क्या मिल जाएगा, समेशन i फ्रॉम 1 to n-1 i प्लस j aij का बार। ये यहाँ से ऊपर वाली कंडीशन को यूज करने से ये क्या चल जाएगा मेरा, ये n-1 क्रॉस n-1 के लिए ट्रू था। और अब हमने कॉम्प्लेक्स में पढ़ा है कि एक्स वाई बार किसके इक्वल होता है, एक्स बार टाइम्स वाई बार, ये प्रोडक्ट है। तो एक्स वाई बार इक्वल होता है एक्स बार वाई बार, तो इसका यूज कर लेंगे। तो -1 आई फ्रॉम समेशन आई फ्रॉम 1 to n-1 की पावर i प्लस j aij डिटरमिनेंट ऑफ aij का होल बार। सो यहाँ से ये किसका डिटरमिनेंट हो जाएगा मेरा, ये मेरा हो जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ इसका होल बार ले लेते हैं अब हम। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, i1 to n-1 i प्लस j aij डिटरमिनेंट ऑफ aij। तो ये किसके इक्वल है मेरा, ये जो चीज़ है वो मेरा, ये जो चीज़ है ना वो डिटरमिनेंट ए के इक्वल है। तो यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए बार वो इक्वल है मेरे बार ऑफ डिटरमिनेंट ए। तो ये प्रूफ हो गया। हमें ये प्रूफ करना था कि अगर मेरा डिटरमिनेंट ऑफ, अगर ए बार का डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं वो किसके इक्वल होता है, डिटरमिनेंट ऑफ ए फाइंड करके उसका बार ले लेते, तो ये प्रूफ हो गया। अब नेक्स्ट है मेरा यूनिटरी मैट्रिसेस। यूनिटरी मैट्रिसेस क्या होती है, ए थीटा इक्वल टू आइडेंटिटी ए थीटा आइडेंटिटी, ये इसका मीन है कॉन्जुगेट ट्रांसपोज। So by taking dit both sides, so यहाँ से क्या आएगा मेरा, डिटरमिनेंट ऑफ ए थीटा इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ आई, ये क्या हो जाएगा 1। और ये फिर से ब्रेक कर रहे हैं ए और बी वाली प्रॉपर्टी से, तो यहाँ पे डिटरमिनेंट ऑफ ए बी इक्वल टू होता है डिटरमिनेंट ऑफ ए टाइम्स डिटरमिनेंट बी। अब मेरा क्या आ गया, यहाँ से डिटरमिनेंट ऑफ ए, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, ए ट्रांसपोज का बार इक्वल टू 1। और मेरा डिटरमिनेंट ऑफ ए बार का अगर डिटरमिनेंट देखना है तो वो क्या होता है, डिटरमिनेंट ऑफ बार हो जाएगा ए ट्रांसपोज, तो ये 1। तो यहाँ से मेरा डिटरमिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज क्या होता है, इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए का बार इक्वल टू 1। तो ये यहाँ से मुझे मिल जाएगा एस बार का स्क्वायर इक्वल टू 1। तो अगर मेरा कोई डिटरमिनेंट ऑफ यूनिटरी मैट्रिसेस क्या होगा, यूनिट मॉडुलस। तो यहाँ से हमें मिल गया डिटरमिनेंट ऑफ यूनिटरी मैट्रिसेस इज यूनिट मॉडुलस। नेक्स्ट है हर्मिशियन मैट्रिसेस। हर्मिशियन कब बोलते हैं मैट्रिक्स का, ए थीटा इक्वल टू ए आ जाए मेरा। तो बाय टेकिंग डिटरमिनेंट
बोथ साइड, तो यहाँ से क्या मिलेगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए थीटा इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए। अभी यहाँ से हमने देखा था ना, डिटरमिनेंट ऑफ ए थीटा किसके इक्वल हो जाता है, डिटरमिनेंट ऑफ ए के बार के। तो यहाँ से ये मेरा क्या आ जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए बार इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो यहाँ से मुझे क्या मिल गया, अगर मेरा डिटरमिनेंट एस बार इक्वल टू एस है, तो हम कॉम्प्लेक्स में पढ़े ना, जेड इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी और जेड बार इक्वल टू ए माइनस आयोटा बी होता है। तो यहाँ से हमें क्या मिलता है, अगर ये दोनों इक्वल है, ये a प्लस आयोटा बी इक्वल टू ए माइनस आयोटा बी, तो यहाँ से क्या होगा, ये a से a कैंसिल हो जाएगा, तो आयोटा बी इक्वल टू माइनस टाइम्स आयोटा बी, तो वहाँ से आएगा मेरा 2 टाइम्स आयोटा बी इक्वल टू 0। तो यहाँ से मुझे क्या मिल गया, ये 0 नहीं होता है, तो b इक्वल टू 0 मीन्स इमेजिनरी पार्ट के साथ जो कोफिशिएंट आ रहा है ना, ये क्या हो जाएगा मेरा 0। तो यहाँ से मुझे क्या मिल गया, डिटरमिनेंट ऑफ हर्मिटियन मैट्रिक्स इज रियल। नेक्स्ट है स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिसेस। अगर मेरा ए थीटा इक्वल टू माइनस टाइम्स ए है, तो हम इसके हर्मिटियन बोलते हैं, तो इसके दोनों साइड डिटरमिनेंट लेंगे, तो क्या होगा, ए थीटा इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ माइनस ए। तो यहाँ से मेरा क्या मिल जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए फाइंड करके उसका बाहर लेंगे, ये इक्वल अभी ऊपर प्रूफ करा था, ये क्या हो जाएगा, -1 की पावर एन डिटरमिनेंट ऑफ ए। अब हम दो केस बनाते हैं, हम ए को कॉम्प्लेक्स से लेके चल रहे हैं। सो यहाँ से हम दो केस बना रहे हैं, n इज odd एंड n इज even। तो यहाँ से हमें क्या मिला, डिटरमिनेंट ऑफ ए बार इक्वल टू ओड लिया, तो डिटरमिनेंट ऑफ माइनस टाइम्स डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो यहाँ से मुझे ये मिल गया। अब यहाँ से अगर ये मिल गया, तो इस केस में क्या हो सकता है, या तो डिटरमिनेंट मेरा क्या हो जाए 0, या फिर एस, अगर मेरा एस कॉम्प्लेक्स नंबर है जेड, ए प्लस आयोटा बी एंड जेड बार होगा मेरा ए माइनस आयोटा बी। अगर ये इसके माइनस टाइम्स होगा, जेड बार इक्वल टू माइनस टाइम जेड, तो ये क्या हो जाएगा, ए माइनस आयोटा बी माइनस ए माइनस आयोटा बी। तो यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, ये से ये कैंसिल हो जाएगा, तो 2a इक्वल टू 0, तो a 0। तो इस केस में मेरा क्या हो जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ a या तो 0 होगा या फिर प्योरली इमेजिनरी। और अगर n इवन हुआ, तो मेरा क्या होगा, डिटरमिनेंट ऑफ a का बार इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ a। और ऊपर हम भी हमने डिस्कस करा था ना, z इक्वल टू a प्लस आयोटा b और z बार इक्वल टू a माइनस आयोटा b। तो यहाँ से क्या मिलेगा मुझे, z इज रियल। तो यहाँ से मुझे फिर से क्या मिल जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ a इज रियल। नेक्स्ट है 8 नंबर, नीलपोटेंट मैट्रिसेस। एक ए मैट्रिक्स ए है, उसको नीलपोटेंट कब बोलते हैं, जब ए के इक्वल टू 0 हो जाए, वेयर के इज स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर। सो अब हम इसके बोथ साइड क्या करते हैं, बाय टेकिंग बोथ साइड डिटरमिनेंट। सो डिटरमिनेंट ऑफ ए के इक्वल टू 0, इसको क्या लिख सकते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ ए टाइम्स ए के की पावर -1 इक्वल टू 0।
डिटरमिनेंट ऑफ जीरो मैट्रिक्स क्या होता है, जीरो। तो इसी वजह से हम अगर यहाँ पे डिटरमिनेंट लेता हूँ ना, डिटरमिनेंट ऑफ जीरो मैट्रिक्स, वो किसके इक्वल हो जाएगा, जीरो के। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिटरमिनेंट ऑफ ए बी इक्वल टू होता है डिटरमिनेंट ऑफ ए टाइम्स डिटरमिनेंट ऑफ बी। तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए टाइम्स डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर के माइनस वन इक्वल टू जीरो। और अगर ऐसे हम ब्रेक करते जाएंगे तो ये कितने के टाइम्स हो जाएगा, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए की डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर के इक्वल टू जीरो। और अगर किसी की पावर पॉजिटिव पावर इक्वल टू जीरो ले रहे हम, तो यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू जीरो। तो इससे क्या हो गया, अगर मेरी कोई नीलपोटेंट मैट्रिक्स है तो उसका डिटरमिनेंट क्या होता है मेरा, जीरो। तो थैंक यू सो मच, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई क्यूरीज हो तो कमेंट कर देना। थैंक यू सो मच।